गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इट ग्रेड 6 चैप्टर 13 मैग्नेटिज्म। अब डे 40। अब इसमें हम मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं कि व्हाट इज मैग्नेट। यू मस्ट हैव सीन दैट व्हेन यू लीव द डोर ऑफ रेफ्रिजरेटर slightly open, it shut down automatically. Do you know why it happened? Due to the magnetic door closure fitted inside the refrigerator. Similarly, you must have seen that in a pin holder, common pin sticks to the holder. पिन होल्डर जो रहते हैं, पहले तो आप पता है कि रेफ्रिजरेटर जब हम थोड़ी सी खोलते हैं वो अपने आप स्लाइटली खोलते हैं तो क्या होता है, बंद हो जाता है। क्यों होता है ये? क्योंकि इसके जो डोर होता है इसमें क्या होता है, मैग्नेट लगा हुआ रहता है जिसमें वो खुद ब खुद बंद होने लग जाता है। और जो आप अपने पिन होल्डर रहते हैं जिसमें हम पिन रखते हैं, अगर जहाँ पिन रहता है वहाँ हम रखते ही वो क्या हो जाता है, सब चिपक जाते हैं। दिस इज़ बिकॉज द होल्डर कंटेन ए मैग्नेट. Magnets are material that attract certain substance such as iron, nickel and cobalt. अब ये क्या करते हैं, मैग्नेट किस किस को अट्रैक्ट करता है? ये जो होते हैं आयरन होते हैं, निकल्स होते हैं एंड कोबाल्ट होते हैं. We can say that the substance having the property of attracting iron objects are known as magnets. जिसके जो सब्सटेंस होते हैं जो अट्रैक्टिंग उसके पावर रहता है उसको हम मैग्नेट बोलते हैं. द फोर्स एक्सक्रेट बाय द मैग्नेट ऑन द आयरन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स. अब इसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स, जिससे क्या वो खींचता है, मतलब अपने तरफ अट्रैक्ट करता है. डिस्कवरी ऑफ मैग्नेट. देर आर डिफरेंट व्यूज अबाउट द डिस्कवरी ऑफ मैग्नेट. वन व्यू इज दैट देर वॉज ए शेपर्ड नेम्ड मैगन्स. One day, while moving on the mountain side along with the herd, he was surprised to find the nails of his shoes and the metal tips of his sticks got stuck to the mountain rock. अब हमारे पास बहुत सारे डिस्कवरी कैसे हुआ था उसके बहुत सारे स्टोरी है. जैसे एक में बता रखा है कि एक शेपर्ड था जो मतलब भेड़ों को चलाता था, उनको चराता था. वो क्या करता, उसका नाम था मैग्नस था. और वो एक दिन माउंटेन में घूम रहा है, मतलब उनको चरा रहा था, हर्ड्स को, जो उनके भेड़ों के पूरे झुंडों को. ही सरप्राइज दैट टू फाइंड नेल्स ऑफ हिज शूज एंड मेटल टिप्स. उसके कुछ देर के बाद वो देखा कि उसके जो शूज़ है जहाँ आयरन था, मतलब मेटल था, उसमें बहुत सारे चीज़ें चिपका हुआ है. इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू फ्री हिज स्टिक्स फ्रॉम द रॉक. अब वो रॉक में से, बजरी में से वो चिपक गए थे, उसको हटाना मुश्किल था. एट लास्ट ए वाइज मैन एक्सप्लेन दैट द रॉक वाज ए नेचुरल मैग्नेट एंड इट अट्रैक्ट दैट आयरन ऑफ द शेपर्ड स्टिक एंड नेल इन हिज शूज. अब और एक जो चालाक आदमी था, जो मतलब समझदार आदमी था, वो क्या एक्सप्लेन करा इसमें कि रॉक में है ना नेचुरल मैग्नेट रहते हैं, तो जो ही है ना उसके शूज़ में चिपक गए. दिस इज हाउ नेचुरल मैग्नेट वेर डिस्कवर. सच रॉक्स विच हैव मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वेर गिवन द नेम मैग्नेटाइट. परहैप्स आफ्टर द नेम ऑफ द शेपर्ड मैग्नेस. और इसके नाम से ही ये मैग्नेट हो गया. चाइनीज सेलर्स यूज मैग्नेट टू फाइंड डायरेक्शन फॉर देयर शिप्स, especially when the sun of the pole star was not visible during cloudy weather. They first named the magnet and lodestone. अब अभी इसमें क्या बता रखा है कि जब क्लाउडी रहता है, सन का पता ही नहीं रहता है, तो इसको यूज़ में लेते हैं कि कौन से दिशा है. मैग्नेटाइट ऑफ लोडस्टोन इज़ ए नेचुरल मैग्नेट बिकॉज इट इज़ फाउंड इन नेचर. जो नेचर से मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल मैग्नेट बोलते हैं. Natural magnets have generally low magnetic power. Moreover, such magnets are not found at all places. Therefore, artificial magnets are prepared by humans, which can be used anytime and in any place. These magnets are much stronger than natural magnets. अब जो मैग्नेट्स हमें नेचर से मिलते हैं, जो जैसे रॉक से मिलते हैं, वो तो नेचुरल मैग्नेट्स होते हैं. और जो मैनमेड्स होते हैं, जो ह्यूमंस बनाते हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, वो आर्टिफिशियल मैग्नेट रहते हैं. और ये कोई भी जगह हम यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत पावरफुल भी रहते हैं. दीज मैग्नेट्स आर मच स्ट्रॉन्गर देन नेचुरल मैग्नेट्स. आर्टिफिशियल मैग्नेट्स में बी रॉड शेप्ड, यू शेप्ड एंड हॉर्स शेप्स. अब ये क्या होता है, ये जो आर्टिफिशियल मैग्नेट होते हैं ये खुद ह्यूमन बनाते हैं, तो ये बहुत तरह शेप लेके उनको बनाते हैं.
टू फाइंड वेदर ए गिवन ऑब्जेक्ट इन मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक। हम देखेंगे कि मैग्नेटिक कोई ऑब्जेक्ट है या नहीं है। थिंग्स नीडेड: ए पावरफुल बार मैग्नेट कॉइन, शूज, ए प्लास्टिक रूलर, एल्यूमिनियम फॉयल, ए ग्लास मार्बल्स, कॉपर वायर पेपर क्लिप्स एंड इरेजर एंड आयरन नेल्स। Method: take a bar magnet and bring it close to each the object mentioned above one by one. Observe if the object are attracted or pulled by the magnet or not. Write down your finding in फॉलोइंग टेबल। अब एक एक हम देखेंगे कि कॉइन जो है, कॉइन आयरन का रहता है, ये अट्रैक्ट होता है। पेपर क्लिप जो रहता है ये स्टील है, ये भी अट्रैक्ट होगा। एल्युमिनियम फॉयल होता है, ये भी अट्रैक्ट होगा। कॉपर वायर भी अट्रैक्ट होंगे। और स्केल जो प्लास्टिक होते हैं ये अट्रैक्ट नहीं होंगे, नो लिखेंगे हम इसमें। शूज लेदर जो होता है वो भी नो। फ्रॉम द above activity we find that all objects are not attracted by magnet. The substance that are attracted by the magnet are called magnetic substance. जो मैग्नेटिक होते हैं, जो अट्रैक्ट होते हैं, उसको मैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आयरन, स्टील, निकल्स एंड कोबाल्ट। द सब्सटेंस दैट आर नॉट अट्रैक्ट बाय द मैग्नेट आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। जो अट्रैक्ट नहीं होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। मेकिंग ए मैग्नेट: देर आर सेवरल मेथड ऑफ मेकिंग मैग्नेट्स फ्रॉम आयरन पीस विद द हेल्प ऑफ अनदर मैग्नेट्स। अब हम मैग्नेट को कैसे बनाते हैं ये देख रहे हैं, बहुत सारे तरीका रहता है बनाने का। अब हम क्या करेंगे, कोई भी आयरन के जो चीज़ है, मतलब लोहे की चीज़ है, उसको मैग्नेट बनाने के लिए दूसरे एक मैग्नेट चीज़ ले लेंगे। द ईजीएस्ट वे ऑफ मेकिंग ए परमानेंट मैग्नेट इज़ बाय सिंगल टच मेथड ओनली। उसको बार बार में मतलब टच करने पर भी वो मैग्नेट बन जाता है। कीप ए स्टील बार ऑन ए टेबल। नाउ टेक ए स्ट्रॉन्ग परमानेंट बार मैग्नेट एंड कीप इट्स वन पोल and another steel bar to end A. Without lifting the bar magnet, move it along the length of the steel bar till you reach the other end B. Now lift the magnet and bring the same pole you started with to the same point on the steel bar from which you started. Move the magnet again along the steel bar in the same direction as you did before. अभी इसको क्या बार बार में हम जब उसको घिसने लग जाते हैं, ये क्या हो जाता है, चुंबक में बदल जाता है। स्ट्राइक द स्टील बार फॉर अबाउट 30 to 40 टाइम्स विद द सेम पोल्स एंड द सेम डायरेक्शन एज ऑन बाई एरोज इन फिगर। ब्रिंग सम आयरन क्लिप्स ऑन सम आयरन फीलिंग नियर द स्टील बार टू चेक वेदर द अट्रैक्ट द आयरन फीलिंग। अब हम देखेंगे कि इसको बार बार हम इसको रब करें, रब करने के बाद ये मैग्नेट बना है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, उसमें बहुत सारे स्टील के कोई चीज़ या आयरन के कोई चीज़ डालेंगे तो वो अट्रैक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है देखेंगे। इफ़ इट डज नॉट अट्रैक्ट द आयरन फीलिंग, कंटिन्यू स्ट्राइक द मैग्नेट अगेंस्ट द स्टील बार फॉर सम मोर टाइम। अगर आप देख रहे हो कि ये चिपक नहीं रहा है, अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, तो दोबारा क्या करोगे आप, बहुत और कुछ देर तक उसको रब करने लग जाना। व्हेन द आयरन क्लिप्स और द आयरन फीलिंग्स क्लिंग टू द स्टील बार, then the steel bar has been magnetized and has become a magnet. अब बार बार में हम उसको रब करें तो वो मैग्नेट में चेंज हो जाता है। थैंक यू।